नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें कि 197 पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या कब से आवेदन करना है, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आवेदन जो करना है वो SSO ID से आप कर सकते हैं। वहाँ से जैसे लॉगिन करोगे तो लॉगिन के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे तो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट से आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हो। कैसे भरना है वो भी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। आवेदन आपका ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया है। पूरा परीक्षा शुल्क वगैरह आप जमा करा सकते हैं। जो OBC और जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए तो ये 450 रुपये हैं। बाकी जो नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के OBC वाले हैं और बाकी के अति पिछड़ा वर्ग उनके 350 है। और बाकी विशेष योग्यजन या SC ST वाले उनके लिए 250 रुपये की शुल्क है। तो इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो ये तो बात हो गई सीधी फीस की। एडमिट कार्ड वगैरह आपको रिलीज कर दिए जाएंगे। इसकी पोस्ट है, इनका डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि जनरल की जिस तरह से देख सकते हैं आप, टोटल 61 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें SC की, तो यहाँ पर 16 सामान्य की, इस तरह से बाकी की भी हैं। और अनुसूचित जनजाति की ST की बात करें तो 10-2 है। OBC की 20-5-2, इस तरह से काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है और कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, क्या योग्यताएं रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है बाकी की डिटेल आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ आपको। तो वो यही है कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने रिजर्वेशन का दिया है, तो ये खेल कूद से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, यानी जो TSP वाले हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल क्षेत्र के जो अभ्यर्थी, उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। उनको मतलब कुछ जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, उसके हिसाब से क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिल सकती है वो है। साथ ही यहाँ पर अगर पेमेंट की बात करें तो जो ये मोटर वाहन उप निरीक्षक है, लेवल 10 में रखा है इनको, जिसपे 3600 पे ग्रेड रखी जाती है, जो कि आपके प्रोबेशन में तो आपको मिलती है बहुत कहें तो हम 23,800 के आसपास रहती है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन 33,800 से आपका बेसिक से स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो बेसिक डिटेल हो गया। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो योग्यता दी है उसमें 3 वर्षीय मैकेनिकल डिग्री, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भारत सरकार द्वारा इसके समकक्ष जो भी है उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब ये जो योग्यता है ये होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो, जो कुछ भी है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसमें ऑटोमोबाइल कार्यशाला में पेट्रोल और डीजल इंजन के हल्के मोटर वाहन, भारी मोटर वाहनों, भारी यात्रा की मरम्मत का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। अगर 1 वर्ष का आपका जो व्हीकल्स है उनको रिपेयर करने का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। मोटरसाइकिल भारी माल वाहनों के लिए परिवहन श्रेणी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना अनिवार्य है। उसके बाद में देवनागरी लिपि का ज्ञान होना, ये तो बेसिक सी बात हो गई। और तो ये इन्होंने जो योग्यता है उसकी बात रखी है। मतलब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आपका होना चाहिए। मतलब जहाँ पे डिप्लोमा आ जाता है तो इसके बाद में इसे हायर क्वालिफिकेशन उसको ऑलरेडी मतलब उसको एलिजिबल कर दिया जाता है। शारीरिक योग्यता वगैरह देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो है एज वगैरह की अगर हम बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। 18 से 40 के बीच का ये एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। और इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब एग्ज़ाम डेट की भी अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो इन्होंने दे रखी है टेंटेटिव, वो आपके फरवरी 2022 में होनी है। 12 एवं 13 फरवरी 2022 को परीक्षा केंद्रों पर, जो आवंटित परीक्षा केंद्र वहाँ पर आपके एग्ज़ाम कराई जा सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। एग्ज़ाम डेट का ये हो गया आपका। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बारे में भी सारी गाइडलाइन इसमें दे रखी है। आप SSO ID पे जाएंगे, वहाँ से लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप फोटो वगैरह सारे कुछ डिटेल आप यहाँ से भरेंगे और ये कम्प्लीटली आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें दे रखी है संशोधन वगैरह की, वो भी साथ जो अंतिम तिथि होती है उसके 7 डेज के बाद से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिक सी डिटेल जो आपको बता दी जाती है। बाकी बोर्ड की वेबसाइट है, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। और आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, उसमें प्रश्न पत्र 1st, 2nd, 3rd दे रखा है। सामान्य ज्ञान, दैनिक विषय, भाषा, अंग्रेजी,
जो भी है हिंदी, अंग्रेजी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। तो ये इनके मार्क्स है 100, 200 का और 2-2 घंटे 3 घंटे का ये एग्ज़ाम जो है आपका रहेगा। तो ये थी बेसिक सी डिटेल मोटर वाहन उप निरीक्षक एग्जाम के बारे में। तो बाकी के इसके फॉर्म वगैरह को कैसे भरना है ये सारी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, बाकी ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।